नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। देहरादून सूर्या ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। धामी टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान पैदा करने का प्रयास, उत्तराखंड को ड्रोन रक्षा और निर्माण में अग्रणी बनाना। हरिद्वार चारधाम यात्रा से आकर्षित हो रहे विदेशी पर्यटक, 78 विदेशी नागरिकों का नाम पंजीकरण में शामिल। बुधवार को 5177 श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। हरिद्वार के कई इलाकों में ब्लैकआउट का दिखा असर, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी किया गया समर्थन। देश भर में चला विरोध अभियान, मुस्लिम समाज ने दिखाई एकता। नैनीताल में 12 वर्षों की हिंदू के साथ दुष्कर्म का मामला, घटना को लेकर हिंदुवादी संगठनों में जबरदस्त गुस्सा, आरोपित के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर हिरासत में लिया। फूलों से सज गया बाबा केदारनाथ का धाम, तो मई को खुलेंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना। मौसम विभाग ने 1 से 6 मई तक बारिश का पूर्वानुमान किया जारी। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की भी जताई उम्मीद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक लेते हैं खबरों की ओर। नैनीताल में दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति के द्वारा 12 वर्ष के हिंदू बच्चे के साथ दुष्कर्म का एक मामला सामने आने के बाद हिंदुवादी संगठनों में जबरदस्त गुस्सा है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले को लेकर देर रात हिंदुवादी संगठनों ने आक्रोश में आकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। मामले को हिंदुवादी संगठनों ने मुस्लिम समुदाय के दुकानों से भी तोड़फोड़ की है। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद आरोपित के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर उसे हिरासत में लेकर बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना मल्लीताल थाना क्षेत्र की थी। पीड़िता के परिजन मल्लीताल कोतवाली में आए, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें ये कहा गया कि 12 अप्रैल को एक अबोध बच्ची के साथ एक व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पे पुलिस ने तुरंत एफआईआर की। उस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया गया, बच्ची का मेडिकल कराया गया है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए हैं जिन्होंने इस घटना पे अपना आक्रोश व्यक्त किया है। पुलिस के द्वारा इसमें अपनी वैधानिक कार्रवाई की गई है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। मनोज, घटना को लेकर हिंदुवादी संगठनों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की घटना नैनीताल से सामने आई, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ में यहाँ पे एक मुस्लिम युवक बुजुर्ग ने जो है यहाँ पे दुष्कर्म किया, जिसके बाद ये पूरी अफवाह जो कि आके पे यहाँ पे फैल गई। हालांकि अफवाह नहीं की, ये सच था। जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि यहाँ पे नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जाँच कर रही है, लेकिन वहाँ तमाम जो हिंदू संगठन थे वो वहाँ पे सक्रिय हो गए। तमाम जो दुकानें थी मुस्लिम समाज के लोगों की, उनमें तोड़फोड़ की गई, वहाँ पे मारपीट की गई। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। देखा जा सकता है कि जिस तरीके से नैनीताल शांत वादियों के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब वहाँ पे ये जो झगड़ा था अभी फैलने लगा। सड़कों पे जो हिंदूवादी लोग हैं वो निकल के आने लगे। लगातार उस व्यक्ति को जिसने ये दुष्कर्म किया उसको फांसी देने की मांग की जा रही है। केवल ये मामला अब नैनीताल तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि उत्तराखंड में इसका विरोध यहाँ पे होने लगा। लगातार तमाम जो बजरंग दलों, हिंदू या फिर हिंदू अन्य कोई संगठन हो, लगातार सड़कों पर उतर कर इसी बात की मांग कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति के द्वारा ऐसा कदम उत्तराखंड में किया गया उसको फांसी होनी चाहिए। लगातार यहाँ पे इसका विरोध भी किया जा रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन सड़कों पे तैनात है, क्योंकि यहाँ पे स्थिति काफी ज्यादा नाजुक बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो हिंदू संगठन है वो दुकानों में जाकर तोड़फोड़ कर रहे। यहाँ पे जो मुख्य समाज के लोगों की दुकान है, जो सामान है वो सड़कों पर फेंक दिया गया। वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है। देर रात से ही नैनीताल की सड़कों पे तमाम जो हिंदूवादी लोग थे वो सड़कों पर करने लगे थे। यहाँ पे जिस तरीके की घटना जिसको देखते हुए यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात किया गया है और लगातार यहाँ पे जो हिंदू संगठन है वो इस घटना को कश्मीर के पहलगाम हमले से भी जोड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से धर्म पूछ कर लोगों को टारगेट किया गया तो कहा गया था कि जो आतंकी वहाँ पे
पे आए थे सबसे पहले उन्होंने नाम पूछा, उसके बाद जो वहाँ पर्यटक थे उनको गोली मार दी गई थी। उसी तरीके से यहाँ पे भी आज जो विशेष निगरानी का व्यक्ति था उसके द्वारा मासूम का रेप किया गया था। उसकी वजह से यहाँ पे अब पूरे नैनीताल में आक्रोश दिखाई दे रहा है। तमाम जो हिंदुवादी लोग हैं वो सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर 12 वर्षों के हिंदू बच्ची के साथ इस घटना को लेकर गुस्से में संगठन आरोपित के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर हिरासत में लिया गया है। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से खबर है जहां कल खुलेंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। कपाट खुलने को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। धाम में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। आज शाम बाबा केदारनाथ की डोली धाम पहुंचेगी। 108 क्विंटल फूलों से मंदिर परिसर को बेहद भव्य रूप में सजाया गया है। बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कपाट खुलने को लेकर तैयारी चल रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ में बातचीत के लिए ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश जी, केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। मंदिर परिसर को बेहद खूबसूरती के साथ में फूलों से सजाया गया है। हर कोई उस तस्वीर को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहा है। बस सब इंतजार उस वक्त का जब डोली पहुंचेगी और उसके बाद दर्शन के लिए कपाट खुल जाएंगे। बिल्कुल गरिमा, देखिए कल जो है 2 तारीख है, यानी कि 2 मई है, और 2 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट का जो समय है वो निर्धारित हो चुका है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो लगातार केदारनाथ की तरफ जो है वो जा रहे हैं ताकि समय रहते वो अपने दर्शन जो है वो उसका लाभ उठा सके। और कल अपने दर्शकों को बता दें कि कल ठीक सुबह 6 बजे जो है बाबा केदार के जो कपाट है वो खुल जाएंगे। विधि विधान के साथ जो है पूजा अर्चना वहां पर की जाएगी और मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचने की जो सूचना है वो वहां पर पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ देखिए अभी तक अगर हम यात्रा रूट की बात करें, ये यात्रा की बात करें तो कल अक्षय तृतीया के मौके पर जो है कल बद्रीनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री के जो है अभी तक कपाट खुल चुके हैं और बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खुलने जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा का आगाज गरिमा हो चुका है और बड़ी संख्या में जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो काफी बड़ी तेजी से जो है वो हो रही है। और अब तक अगर हम रजिस्ट्रेशन की संख्या की बात करें तो चारों धामों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जो है अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और इसके साथ साथ जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी 28 तारीख से जो है ऑफलाइन जो प्रक्रिया थी उसको भी जो है वो खोल दिया गया है, यानी कि जो एक्स्ट्रा बूथ्स हैं, खासतौर से जो रजिस्ट्रेशन बूथ है वो 30 एक्स्ट्रा बनाए गए हैं, जिसमें किसी भी यात्री को जो है यहाँ आने की और रजिस्ट्रेशन कराने की जो है कोई उसको दिक्कत ना है। तो इसीलिए अलग अलग बूथ जो है वो चाहे वो यूपी बॉर्डर से संबंधित हो या हरिद्वार ऋषिकेश की बात करें या देहरादून राजधानी से बात करें, तो कई अलग अलग जगह पर जो बूथ्स हैं वो बनाए गए हैं। और अभी तक लगातार जैसे मैंने आपको बताया गरिमा की आंकड़ा जो है वो रजिस्ट्रेशन का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पिछले साल की मुकाबले इस बार जो है यात्रा को बेहतर और सुरक्षित कराने का प्रयास जो है वो यहाँ पर धामी सरकार ने किया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो देखिए पिछले साल भी 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, माफ कीजिएगा 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जो है वो चारों धामों में दर्शन किए थे। और लेकिन इस बार जिस तरीके से आंकड़ा अभी यात्रा का पहला पड़ाव है, यानी कि अभी यात्रा पूर्ण रूप से शुरू नहीं हुई है, चारों धाम पूर्ण रूप से खुले नहीं है, क्योंकि कल जैसे मैंने आपको बताया कि बाबा
केदार के कपाट जो है सुबह 6 बजे प्रातः वो खुलेंगे और उसके बाद 4 मई को भगवान बद्री विशाल यानी कि बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। तो उसके बाद चारों धामों की प्रक्रिया यानी कि चारों धाम की जो पूर्ण यात्रा है उसका शुभारंभ वो हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ मौसम का भी अलर्ट आ चुका है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले यानी कि आज से लेकर 7 तारीख तक जो है पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और आंधी तूफान की संभावना जो है वो जताई गई है। और देखिए इसके साथ साथ अगर हम एक और महत्वपूर्ण बात बताएं, क्योंकि गर्मी लगातार जो है प्रदेश भर में बढ़ती हुई नजर आ रही है, तापमान जो है अधिकतम जो है वो चल रहा है और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं बड़ी राहत जो है वो मौसम विभाग की तरफ से मिल सकती है। लेकिन जो चारधाम रूट है, जो डेंजर जोन में जो लैंडस्लाइड जोन है उनको जो है वो चिन्हित किया गया है और वहां पर जो बुलडोजर है या फिर अगर वो लैंडस्लाइड होता है भविष्य में या बारिश के दौरान, क्योंकि ये ऐसे जोन है जहां हल्का सा भी बारिश होती है तो ये रास्ते बाधित कर देते हैं और इसी वजह से वहां पर जो है कनेक्टिविटी को दुरुस्त रखने का प्रयास जो है यहाँ पर जो है बिहारों की टीम को दिया गया है और जिलाधिकारियों को ये खासतौर से सचेत किया गया है कोई भी यात्रा रूट जो है वो ज्यादा देर तक ना रुके और कनेक्टिविटी जो है वो लगातार बेहतर बनाई जाए। तो ये ऐसे प्रयास है सरकार के जो लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा को बेहतर बनाना है और अधिक से अधिक संख्या में जो श्रद्धालु उत्तराखंड में मूव करें। तो ये तमाम ऐसी तैयारी धामी सरकार की है और धामी सरकार लगातार इस पूरे मामले को लेकर के खासतौर से चारधाम को लेकर के जो है लगातार समीक्षा बैठक जो है वो कर चुकी है और लगातार धरातल पर जो अधिकारी हैं उनको किस तरीके से काम करना है। तो ये तमाम ऐसी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको लेकर के धामी सरकार सचेत है और चारधाम यात्रा को आने वाले भविष्य में और बेहतर तरीके से करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। गरिमा, बिल्कुल, साफ तौर पर बहुत बेहतर तैयारी किए जाने का प्रयास है। फिलहाल थोड़ा सा इंतजार, उसके बाद हालांकि सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन बाबा केदार के भक्त काफी खुश नजर आ रहे हैं। खासतौर पर मंदिर परिसर की तस्वीर जब जारी की गई उसके बाद से लोगों में उत्साह और ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम बातचीत के लिए। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आज शाम बाबा केदारनाथ की डोली धाम पहुंच जाएगी और ये बेहद खूबसूरत नज़ारा जहां बाबा केदार के दर्शन करने के लिए यात्रा के शुरू होते ही हजारों की संख्या में रोजाना लोग पहुंचेंगे। तो कल बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आम लोगों के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। फिलहाल मंदिर परिसर को फूलों से सजाए जाने का कार्यक्रम लगातार जारी है। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। केदारनाथ से धाम में श्रद्धालुओं का पहुंचना अभी से शुरू हो चुका है। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है लक्सर से ही, जहां पर बवाल की आशंका को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। किसान महापंचायत के मद्देनजर अलर्ट हुई पुलिस। आंदोलित फैक्ट्री कर्मियों को मिला किसानों का समर्थन। बल्ला फैक्ट्री 8 पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लंबे समय से मांगों को लेकर संघर्षरत है फैक्ट्री कर्मी। किसानों के द्वारा फैक्ट्री में प्रवेश प्रयास की संभावना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फैक्ट्री कर्मियों को मिला किसानों का समर्थन।
बिरला फैक्ट्री गेट पर भारी पुलिस बल तैनात। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। किसानों के द्वारा प्रदर्शन, लक्सर से खबर। बवाल की आशंका को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड में। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां पर कोतवाली के एक गांव की 50 वर्षीय महिला पति सहित जवान बेटों को छोड़कर दूसरे धर्म के फेरी कारोबारी प्रेमी संग फरार हो गई। परिजनों ने महिला पर घर में रखी नगद व जेवरात आधे लाखों रुपए की संपत्ति ले उड़ने का आरोप लगाया। आरोप है कि फेरी लगाने वाले प्रेमी ने महिला का धर्म परिवर्तन भी करा दिया है। थाना विकासनगर में ये अभियोग पंजीकृत है, जिसमें हरि सिंह द्वारा ये तहरीर दी गई है कि उनकी पत्नी सुनीता, जो कि लगभग 50 साल की है, उसको कोई मुंतजीर नाम का व्यक्ति के साथ चली गई है। और यह भी अपनी तहरीर में उन्होंने लिखा है कि वे अपने साथ 3,49,000 रुपये, क्योंकि उनके दामाद द्वारा लोन के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया था, वो राशि भी लेके गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत है। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर से सफाई अभियान चलाया है। हरिद्वार के सुल्तानपुर में पंजुलेश्वर मंदिर के पास सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा नेताओं और स्थानीय लोगों के साथ दूसरी बार सफाई अभियान चलाया। सांसद ने नदी में उतरकर झाड़ू और गंदगी को हटाया है। आपको बता दें कि सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से शुक्रताल तक जाने वाली बाणगंगा को पुनर्जीवित करने के अभियान में जुटे हुए हैं। और सीमित करेंगे कि हर गांव सभा में बैठक करके और गांव सभा के लोगों को इन्वॉल्व करना चाहेंगे इसमें, ताकि अधिकतम लोगों का इसमें भागीदारी हो सके और कम से कम काम एक के हिस्से में आए। तो उस योजना के तहत हम इसमें मैक्सिमम जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट और मिनिमम वर्क ये हमारी इसके लिए प्लानिंग होगी। अभी ये दूसरा चरण है। अभी इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, प्रशासनिक दिक्कतें आ रही हैं, तो हम उस हिसाब से फिर इसकी प्लानिंग करेंगे। नगर निगम के विकास कार्यों में एक बार फिर से रोक लग सकती है। कारण है कि पूर्व में किए गए कार्यों का भुगतान ठेकेदारों को अभी तक नहीं हो पाया, जिसके चलते ठेकेदारों में गुस्सा भी है। आपको बता दें कि देहरादून नगर निगम में 100 वार्ड हैं, जिनमें सड़क, नाली, पेचवर्क और पुश्तों का निर्माण कार्य निगम के रजिस्टर्ड ठेकेदारों के द्वारा किया जाता है, परंतु पिछले कई महीनों से भुगतान की फाइलें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। ठेकेदारों का कहना है कि निगम का नया बोर्ड बना है, जिसमें नए जनप्रतिनिधि भी चुनकर आए हैं, जिन्होंने अपने अपने वार्डों को लेकर अहम बातें भी कही हैं। भाई अब ऐसा है, विभाग द्वारा जो हमें ज्ञात है, नए जो मेंबर्स चुन के आए या नया बोर्ड चुन के आया, उनके द्वारा क्या कहते हैं प्रस्ताव पे वो बनाना, क्या कहते हैं विकास कार्य के जो प्रस्ताव लिए गए हैं और उस पर एस्टीमेट बना दिए गए हैं। हो सकता है 15 मई के आसपास टेंडर भी लग जाए, लेकिन मेरा ये कहना है ठेकेदार टेंडर लेने में तभी तो सक्षम होगा जब उसका फुल भुगतान किया जाएगा। पिछले 15-20 फरवरी की बात है, आज 30 अप्रैल तक किसी भी PWD सेक्शन के ठेकेदार का 1 भी रुपये का भुगतान नहीं किया गया। ऐसे कैसे काम जो कल ठेकेदार के लिए टेंडर कॉल कर देंगे,
ठेकेदार को एफडी के लिए पैसे भी चाहिए, टेंडर के लिए भी पैसे चाहिए। अब भुगतान नहीं होगा तो कहाँ से व्यवस्था करेगा इन चीज़ों के लिए? भाई विभाग अगर काम कराना चाहता है, ठेकेदारों को सपोर्ट चाहता है, तो ठेकेदारों को सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा विभाग को। एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र सिंह ढोभाल ने कोतवाली रुड़की में पुलिस परिवार के बच्चों को नई सौगात देते हुए थाना परिसर में नवनिर्मित चिल्ड्रन पार्क का फीता काटकर उद्घाटन किया है, जिसमें बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बच्चों ने थैंक यू एसएसपी अंकल बोलकर पुलिस कप्तान का आभार प्रकट किया है। आपको बता दें कि प्रशिक्षु आईपीएस प्रभारी कोतवाली रुड़की एएसपी कुश मिश्रा ने कोतवाली परिसर में नई सोच के साथ चिल्ड्रन पार्क का निर्माण कराया। हेलो बेटा, हमारे जनपद में प्रशिक्षु आईपीएस कुश मिश्रा की पहल पे यहाँ का जो पार्षद हैं उनके सहयोग से और समस्त थाना के जो हमारे जवान हैं इनके सहयोग से एक बहुत अच्छा जो जहाँ पर ई वेस्ट हमारा मैक्सिमम वेस्ट रहता था उस जगह को संवर्धित करते हुए एक पार्क की यहाँ पर इन्होंने स्थापना की है, जिसमें हमारे पुलिस लाइन जो यहाँ पर बच्चे रहते हैं उनके लिए और आसपास लोगों के लिए एक अच्छा स्पेस इनके द्वारा डेवलप किया गया है। मैं इसके लिए सभी लोगों को बधाई देता हूँ। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर 30 अप्रैल को मां गंगोत्री और मां यमुनोत्री धाम के कपाट बुधवार को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। इसके साथ ही उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा 2025 का भी शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री धामी ने दोनों धामों में कपटोद्यान के उद्घाटन के समारोह में संकल्प लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नाम से पहली पूजा की और 4 धाम यात्रा के सफल आयोजन तथा देश प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। श्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं, साथ साथ आज गंगोत्री धाम के भी कपाट खुले हैं। मैं देश प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को श्री यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में कपाट खुलने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और सभी का श्री यमुनोत्री धाम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जो यमुनोत्री धाम में आप कह रहे हैं क्या क्या अव्यवस्थाएँ हैं, यहाँ पर इस बार शासन प्रशासन से जो प्रयास किए गए, जो सरकार ने अभी 19 करोड़ का बजट दिया है। देख रहे हैं आप लोग कि मैं पूरी वेशभूषा में आई हूँ और मैं यही कहती हूँ कि उत्तराखंड एक देवों की भूमि है और देव भूमि में हमारी उसके साथ साथ हमारी संस्कृति भी एक अलग, इसमें कहते हैं कि माँ नंदा की जो ये आप पहन रहे हैं, मेरा जो पहना हुआ है, और माँ यमुना जी की जब डोली अपनी नद के साथ जब विराजमान होती है, माँ यमुनोत्री माँ यमुना अपने यात्रा के लिए, तो मुझे भी आज बड़ा गर्व हुआ कि मैं भी आज अपने श्रृंगार के साथ माँ के दरबार की तरफ जाएं। खरसानी से डोली के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ माँ यमुनोत्री के द्वार पे। जो भी पैदल यात्रा थी मैंने करी है, पर मैंने यहाँ पे देखा है कि मेरे को रास्ते में ऐसी भी कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं मिली। शौचालय जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने कहा नहीं अभी यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है, ये 1 दिन बाद से स्टार्ट होगा। तो मुझे लगता है कि ये सब काम तो यात्रा शुरू होने से कम 3 दिन पहले सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। यमुना सकल सिद्ध है तो माँ यमुना जी के आज कपाट यहाँ पर खोले गए, यह हम सभी का बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज से ही उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं उनकी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और श्रद्धालुओं का जो एक आस्था है और विश्वास के साथ बड़ी जन सैलाब में माँ यमुना की यात्रा में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप सभी को श्री यमुनोत्री धाम से अनेक अनेक आशीर्वाद और माँ यमुना जी से प्रार्थना कि आप सभी की यात्रा मंगलमय हो, सुखद हो।
मैं यमुनोत्री धाम में हूँ। मेरे साथ उत्तराखंड की जो लोक गायिका है रेशमा शाह जी है, ये भी जो है आज कपाट खुलने पे यमुनोत्री धाम पहुँचे हैं। मैं शाह जी से पूछना चाहूँगा कि आज यमुनोत्री धाम आप आए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? पहले तो सभी आप हमारे देशवासी और विश्व के धार्मिक स्थलों को सभी को मतलब मैं जितने भी हमारे भक्तगण हैं सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद प्रणाम करती हूँ। और मीडिया को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरा आप सौभाग्य है कि मुझे लगता है कि मैं 7 से 8 साल बाद आज माँ यमुना के चरणों में आई हूँ। और जब माँ का श्रृंगार हो रहा था खुशी मठ में, तो मैं यहाँ की कलाकार हूँ और हमारी संस्कृति आप देख सकते हैं। अगर जब हम ही अपनी संस्कृति का परचम दिखाएंगे तो मैं भी जब रास्ते में आ रही तो बहुत सारे ऐसे देश विदेश के हमारे जो भगवान के जो भक्त हैं, हमारे माँ यमुना जी के हों, चाहे गंगा जी के हैं, चाहे बद्री विशाल जी के हों, चाहे केदार बाबा के, हमारे उत्तराखंड के देवभूमि के जो भक्तगण देश विदेशों से आ रहे, तो जब उन्होंने मेरी ये संस्कृति को उन्होंने जो मेरा पहनावा तो गदगद है कि ये ड्रेस और ये जो आप एक उत्तराखंड की लोक गायिका है, कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छी गायिका है। मैं एक कहना चाहूँगा कि आप जो है दर्शकों को एक गढ़वाली में एक माँ यमुना पे एक गाना बहुत अच्छा आपने कहा, मेरा सौभाग्य है। मैंने एक बहुत आप सुनते भी हैं मेरा गाना यहाँ बहुत चलता है, तो वो लाइन एक मैं आप सबके बीच में गुनगुनाती हूँ। यमुना को किनारो के भाग्यानु तै मिल दो, यमुना को किनारो बड़ा भाग्यानु तै मिल दो। चलो रे चलो भगत चलो, यमुना का दर्शन पाना, यमुना जी का दर्शन बड़ा भाग्यानु तै मिल दो। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लोक गायिका मेरे साथ रेशमा शाह जी थे। उत्तरकाशी से के न्यूज इंडिया के लिए अनिल राउत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का